Hi everyone, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. I hope you all are doing well. The topic of today's video is gerunds. First, we will try to understand the definition और उसके बाद समझेंगे किस तरह से gerunds को हम convert करते हैं ing फॉर्म में. लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेरेंट्स. तो जेरेंट्स होते हैं ऐसे शब्द जो एंड करते हैं आईएनजी में, यानी जिनके एंड में आईएनजी आता है. एंड इट इज़ मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड लाइक अ नाउन, यानी ऐसे शब्द जिन्हें हम वर्ब से बनाते हैं, उसमें आईएनजी ऐड करते हैं और उसके बाद वो एक नाउन की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो एक्चुअल में वर्ब होते हैं बट उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करने के बाद जो वो बनते हैं, उसके बाद उनका जो नेचर है वो एक नाउन की तरह हो जाता है. नाउन क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स. आप सबको पता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है नाउन्स पे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा नाउन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं. इन सब टॉपिक्स पे मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है. अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए, जेरेंट्स की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर है. तो जेरेंट्स क्या हो गई? अ वर्ड विच एंड्स इन आईएनजी एंड इज मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड लाइक अ नाउन. ओके, अब देखिए, एनी वर्ब दैट कैन बी टर्न्ड इनटू अ जेरेंट is formed with the addition of ing at the end of the base verb. तो कोई भी वर्ब है उसको हम जेरेंट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? ing ऐड करके, जो मैंने अभी आपको बताया भी है. जो मेन वर्ब है यानी जो बेस वर्ब है उसमें आप ing ऐड करेंगे तो वो जेरेंट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, पुट बन गया पुटिंग, डिग बन गया डिगिंग, है ना. इसी तरह से टिक टिक को हम कन्वर्ट करेंगे आईएनजी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? टिकिंग. किक बन जाएगा किकिंग. वॉश वॉशिंग. स्लीप स्लीपिंग. प्लान will become planning, right? Okay, now if the verb ends in e, अगर verb के end में e आ रहा है तो वो आप उसको ing फॉर्म में जब बताएंगे, जेरेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो e है इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और ing को ऐड करना पड़ेगा. तो COME, कम. ठीक है, तो कम में से ई आपने ड्रॉप किया और ing ऐड कर दिया, बन गया कमिंग. सिमिलरली फेस से बनाया आपने फेसिंग. बेक से बन जाएगा बेकिंग. टेक से बना टेकिंग. शेक शेकिंग. मेक मेकिंग. फेक फेकिंग. फाइन, बहुत इजी है, सिंपल है. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में होगा. आई थिंक 4th या 5th क्लास में ये कंसेप्ट आता है जिसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है वर्ब को जेरेंट्स फॉर्म में. तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या करेंगे, कम को अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि जेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वो COME और ING कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एंड में वर्ब की ई आ रहा है तो आपको ई को ड्रॉप करना है, यानी छोड़ना है, और उसके बाद उसमें ING ऐड करना है. ठीक है, अब अगर मान लीजिए वर्ब के एंड में डबल ई है तो हम क्या करेंगे? तब आपको ई को ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपली ING ऐड कर देना है. ठीक है, इफ देयर आर वर्ब्स विच रिटेन द ई, दिस हैपन्स व्हेन देयर आर वर्ब्स विच रिटेन द ई. कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसमें ई को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, ई को मेंटेन रखेंगे. और ऐसा कब होगा? जब वर्ब एंड होगा डबल ई से. ठीक है, डबल ई से. तो जैसे फ्री बन गया फ्रींग, सी बन गया सींग. ओवरसी का क्या बन जाएगा? ओवर सींग. इसी तरह से 4C बन गया फोर सिंग. डिसएग्री बन गया डिसअग्रीइंग. साइट सी बन जाएगा साइट सीइंग. फ्री बन गया
फ्रीइंग, वो एग्जाम्पल ऊपर भी मैंने दिया, वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आया कि अगर डबल ई है तो आपको उसको ड्रॉप नहीं करना है, उस केस में आपको दोनों ई को वहीं पे रख के और सीधे आईएनजी उसमें ऐड करना है, तो आपका वर्ब जो है जेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, चलिए मान लीजिए अगर वर्ब के एंड में आई ई है तो क्या करेंगे, है ना। तो आई ई है, अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो सिंगल ई है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। देखिए अगर आई के साथ ई है तो आप सिर्फ ई को ही ड्रॉप नहीं करेंगे, आप आई को भी ड्रॉप करेंगे और ई को भी ड्रॉप करेंगे, और क्या लगा देंगे उनको ड्रॉप करने के बाद, वाई लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो डाई बन गया डाइंग, यहाँ पे आई ई हट के क्या लग गया, वाई लग गया, और फिर हमने आई एन जी ऐड कर दिया। लाई बन गया लाइंग, टाई बन जाएगा टाइंग, ओवर लाई बन जाएगा ओवर एल वाई आई एन जी ओवर लाइंग, अंडर लाई बन जाएगा अंडर एल वाई आई एन जी लाइंग, ठीक है, अंडर लाइंग, ठीक है, समझ आया। चलिए अब देखो अगर ऐसे कोई वर्ब हैं जहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, फिर वॉवल आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर ये फॉर्मेट है वर्ब का, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, देन यू हैव टू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड आईएनजी टू इट। तो फाइनल कॉन्सोनेंट कौन सा है, ये वाला, इसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, है ना, और उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ बिगिन का। अब बिगिन में आप देखो यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना, ई क्या है, वॉवल, जी क्या है, कॉन्सोनेंट, आई क्या है, वॉवल, और फिर है एन, क्या है ये, कॉन्सोनेंट, है ना। तो कौन सा पैटर्न हो गया, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, अगर ये पैटर्न है वर्ब का, तो आप क्या करोगे, एन को आपको हटाना नहीं है, उसको क्या करना है, डबल कर देना है, और उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। तो बिगिन बन जाएगा बिगिनिंग, फॉरगेट बन जाएगा फॉरगेटिंग, ठीक है। इसी तरह से अपसेट बन जाएगा अपसेटिंग, रिग्रेट बन जाएगा रिग्रेटिंग, एडमिट बन जाएगा एडमिटिंग, पॉप बन जाएगा पॉपिंग, और टॉप बन जाएगा टॉपिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट फॉर्मेट को आपको किस तरह से जेरेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे हम करते हैं अभी प्रैक्टिस, और ताकि हमारा ये जेरेंड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए हमें। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, पर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द जेरेंट and underline them, okay। The first है Deva and Sid tried opening the bottle but they were not able to। क्या होगा, बहुत सिंपल है, opening, आंसर, है ना, आंसर is opening। Now second, working out is a part of my daily routine। the answer is working। My brother does not like playing chess। क्या आंसर होगा, playing। Smoking cigarettes in public is considered an offense। what is the answer, smoking। Baking is my newfound hobby। what is the answer, baking। We spent our time talking। answer is talking। She considered solving trigonometric equations with her superpower। what is the answer, solving। 8. Camping in the middle of a forest is something that is on my bucket list। what is the answer, camping। Yes. 9th, they spent the whole day planning where to go। the answer is planning। 10th, I like dancing to old songs। what is the answer, dancing। ठीक है, easy है, अंडरस्टैंडेबल है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। हेयर ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस एंड फॉर्म न्यू सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देम इनटू gerunds। ठीक है, तो फर्स्ट 5 आई विल डू, एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू रियली समवन हु इज ट्राइंग टू लर्न दिस टॉपिक, तो बाकी के 5 आप इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट
में आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद उसको जेरेंट्स फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस को चेंज करना है पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट इज ही बिगेन टू रीड द लेसन। वर्ब क्या है, रीड, ठीक है। तो इसको आप जेरेंट में चेंज करेंगे तो आंसर तो एक तो हो गया यहाँ पे रीडिंग। ही बिगेन टू रीड द लेसन। अब इसको चेंज करो, he began reading the lesson. Fine. Second, the orator started to speak. Started क्या हो जाएगा, starting, है ना। The orator is starting to speak. Okay. To ride a horse is quite delightful. Ride है यहाँ पे verb, ठीक है। तो अब देखो ई है ना, तो क्या करोगे, ई को ड्रॉप कर दोगे और आईएनजी ऐड कर दोगे। टू राइड अ हॉर्स इज क्वाइट डिलाइटफुल, तो आंसर हो जाएगा राइडिंग अ हॉर्स इज क्वाइट डिलाइटफुल। ओके, चलिए। टू जंप ओवर दिस वॉल इज नॉट ईजी। जंप वर्ब है यहाँ पे, जंपिंग हो जाएगा जेरंड। तो आंसर हो गया यहाँ पे, सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, जंपिंग ओवर दिस वॉल इज नॉट इजी, ठीक है, क्लियर। नाउ फिफ्थ, ही स्टार्टेड टू प्ले वायलिन व्हेन ही वाज 4। तो यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करो वर्ब क्या है, प्ले, है ना। तो प्ले को हम जेरंड में चेंज करेंगे तो बन गया प्लेइंग। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस, इसी सेंटेंस को, ही स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन व्हेन ही वाज 4, है ना। चलिए अगर आप सच में अब देखिए, मैं आपसे इतनी तो उम्मीद रख सकती हूँ ना, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियो को और सच में आप सीख रहे हैं, जेरेंट्स आपको समझ आए हैं, तो आप मुझे ये बाकी 5 सेंटेंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या इनके आंसर्स होंगे। और मैं बहुत जो है ईगरली वेट करूँगी आपके रिस्पॉन्स का, एंड आई विल एक्नॉलेज दैम ऑल। एंड अगर आपको समझ आ रहा है ना जो भी टॉपिक्स मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तभी आगे बढ़ने का जो मोटिवेशन है वो मुझे आप लोगों से मिलता रहेगा। और इस चैनल पे मैं ऐसे ही टॉपिक्स कवर करती रहूँगी जो हर एज ग्रुप को हेल्प करेंगे ग्रामर सीखने में, और कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूँगी जेरेंट्स वर्सेस इन्फिनेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस ऑन द सेम, एंड देन वी विल बी डन with the topic of gerunds and infinitives. I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.